नमस्कार, मेरा नाम है रामकिशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार्स। और इस चैनल के मार्फत हम करते हैं सिनेमा के सितारों और ग्रहों की चाल पर बात। कौन सी फिल्में होंगी हिट, किस सितारे का कौन सा ग्रह काम करेगा और किसका डूबा हुआ है सितारा, कौन सी फिल्में होंगी फ्लॉप और कौन सी कमाएंगी पैसा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे पंडित जी भरत शर्मा जी हर बार की तरह मौजूद हैं। मैं पंडित जी आपका स्वागत करता हूं। लेकिन आज हम सिनेमा में किसी फिल्म के सितारे की बात नहीं करेंगे, बल्कि फिल्मी सितारे की बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे सलमान खान की। दोस्तों, आपको पता है सलमान खान 60 साल के होने वाले हैं। उनका करियर अब डाउनफॉल में है और सबसे बड़ी बात, लोग अक्सर उनसे एक बड़ा सवाल पूछते हैं जो उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है कि आखिर उनकी शादी कब होगी, वो विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे, उनके जीवन में कितनी हीरोइन आई और कितनी लड़कियां उनकी दोस्त बनकर आई और चली गई। इस पर भी हम बात करेंगे। पंडित जी से हम जानेंगे कि पंडित जी, क्या वाकई में सलमान खान का करियर अब डूब गया है और क्या उनका विवाह होगा, और होगा तो कब होगा। बहुत सारी लड़कियां लाइन में हैं, लेकिन पंडित जी से ये भी पूछेंगे कि क्या वाकई में वो विवाह करना चाहते भी हैं या नहीं, क्या कहती है उनकी कुंडली और क्या कहते हैं उनके ग्रह, कि अब उनके करियर के साथ उनकी जिंदगी की रास्ते की डोर और बागडोर किसके हाथों में जाने वाली है और उनकी मंजिल आखिर क्या है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सवाल अब तो नेशनल सवाल बन गया है कि सलमान खान शादी, राष्ट्रीय सवाल है कि शादी कब करेंगे। ये तो एक नेशनल क्विज है। अगर हम किसी क्विज कॉन्टेस्ट में भी डालें तो भी हम इसको डाल सकते हैं कि सलमान खान शादी कब करेगा, और 4 ऑप्शन हम दे सकते हैं। सबसे ज्यादा डिमांडेबल सवाल यही है कि सलमान खान शादी कब करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि मैं आपको बताऊं कि सलमान खान का जो जन्म की तारीख है वो 27 दिसंबर 1965, उसके हिसाब से जो है उनकी कुंडली में कुछ विष योग हैं। अच्छा, उस विष योग को देखते हुए और सप्तम भाव में मंगल को बैठा हुआ देखते हुए उनके हिसाब से कि अफेयर तो उनके बहुत हुए, प्रेम संबंध तो बहुत हुए, लेकिन विवाह तक कोई पहुंच नहीं पाया। ये विष योग क्या होता है पंडित जी? विष योग ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि मैंने देखो मेरे पास है उनकी कुंडली का, मैं आपको दिखा भी सकता हूं दर्शकों को। जरा एक बार दिखा दीजिए। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूं। और ये विष योग होता है कि एक तो इनको काल सर्प दोष है। अच्छा, काल सर्प दोष के बीच में सप्तम अष्टम भाव में केतु और शनि बैठे हुए हैं। तो अष्टम भाव में जब केतु और शनि बैठे हैं तो उसको विष योग कहा जाता है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि महिलाओं का और उनकी जो प्रेम प्रसंग है उनके आने की वजह तो शुक्र का तेज होना होता है। शुक्र का तेज होना बिल्कुल होता है, लेकिन सप्तम लगन भाव में हो तो। अच्छा। और उनके लगन भाव में मेष राशि, मेष लगन की कुंडली है उनकी। और मेष लगन की कुंडली से उनकी मकर राशि बनती है, जिसका स्वामी शनि होता है। तो मकर माने तो मगरमच्छ होता है। मकर माने मगरमच्छ होता है, लेकिन तो स्वामी शनि है उसका। अच्छा, स्वामी शनि है और उनका जो राशि का स्वामी है वो भी शनि है जी। और शनि जो है उनके घर में शुक्र और शनि 10वें भाव में बैठे हुए हैं। अच्छा। तो 10वें भाव में बैठने के साथ साथ और केतु और शनि का अष्टम भाव में होना, ये विष योग कहलाता है। अच्छा। अष्टम भाव जो होता है वो ससुराल पक्ष का भाव होता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में आप खा सकते हो, खेल सकते हो या दोस्तों के साथ घूम सकते हो, लेकिन आप घर नहीं बसा सकते। अच्छा। अष्टम भाव होता है वो ससुराल पक्ष होता है। ससुराल पक्ष की तरफ से इनका कोई घर नहीं बसेगा। लेकिन पंडित जी, एक सवाल ये है कि ये सलमान खान तो ब्रांड नेम है, पैसे की उनके पास कमी नहीं है, नाम है और एक सफल जिंदगी उन्होंने जी है। सलीम खान के बेटे हैं वो, उनके पिता और उनकी माँ का बड़ा नाम है। तो क्या ऐसे हर बड़े आदमी के साथ ऐसा हो सकता है या किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है? नहीं, देखो ऐसा है कि उनकी कुंडली में जो मंगल है वो उच्च का है। अच्छा, उच्च का है, जिसकी वजह से वो एक तो निडर हैं, बोलते हुए दबंग है। दबंग भी है, दबंग मूवी भी करी है दबंग भाईजान भी उनको कहा जाता है। और फिर दूसरी बात है कि मंगल गुरु जो है वो तीसरे भाव में बैठा हुआ है। अच्छा। और तीसरे भाव में गुरु का बैठने का मतलब है कि वो अपने परिवार में सबसे ऊंचे हैं, प्रतिष्ठा भी है उनके लिए, एक दबंगई भी है उनके। लोगों को बातें लोग सुनते हैं, फैन फॉलोइंग अच्छी है। और एक सबसे बड़ी बात की एक जो ब्रांड नेम उनको मिला है भाईजान का, वो उसी की वजह से। अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे समझ में ये नहीं आई कि पिछले कई सालों से टाइगर के बाद
उनकी किसी फिल्म का हश्र अच्छा नहीं रहा है, और अभी जो हालिया सिकंदर डूबी है तो उससे उनका सितारा भी डूब गया है। आने वाला जो वक्त है, एज ए कैरियर में अगर देखूं तो पंडित जी उनकी ग्रह, उनकी कुंडली के हिसाब से क्या कहते हैं, क्या अब चूंकि नई पीढ़ियां भी सामने आ रही हैं तो जरूरी नहीं है कि पुरानी पीढ़ी भी उसी दम के साथ पर्दे पर दिखाई दे, नए सितारे आ रहे हैं, तो क्या उनका करियर वापसी करेगा जैसे अभी सनी देओल ने जाट से वापसी की है? ये सवाल बहुत अच्छा है, और ये सवाल शुरू से ही देखा जा रहा है, सुना भी जा रहा है कि जैसे एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, रेडी को देख लो, या वांटेड के बाद जो उनका ग्राफ चढ़ा है वो एक बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने, क्योंकि उससे पहले जो थे वो एक लवर बॉय के थे, कहीं प्यार ना हो जाए, और उसके बाद में हम आपके हैं कौन, और उसके जो ये 3 फिल्में उन्होंने लवर बॉय की, उसके बाद में जब उनका ग्राफ चढ़ा वो वांटेड से चढ़ा, लेकिन वो फिर एक्शन हीरो हो गए ना। एक्शन हीरो हो गए। एक्शन हीरो के नाम पे अगर हम देखें तो ऑलरेडी हमारे पास अक्षय हैं, हमारे पास आमिर खान भी हैं, हमारे पास शाहरुख खान भी हैं, तो अब सारे ही एक्शन हो जाएंगे तो फिर सॉफ्टेड हार्टेड हीरो कौन रहेगा? वो एक्शन हीरो इसलिए कि ये पब्लिक की डिमांड, हम ये नहीं कहते कि सारी रास्ते जो हैं हम कुंडली से चलें, क्योंकि कुंडली में भी ऐसा है कि सूर्य और जो गुरु है वो सम्मत बनाकर भाग्य प्रदान करता है। ठीक है, ये भाग्य प्रदान करता, तो भाग्य प्रदान करेगा तो उनको अपने एक आयाम अलग मिलेंगे, आयाम अलग मिलेंगे तो उनको अपने ग्राफ को बढ़ाने में सोचने की जरूरत नहीं है, वो जो करेंगे वही उनके लिए एक, लेकिन ये तो करियर वाइज हुआ ना, लेकिन जो उनकी व्यक्तिगत लाइफ है उसमें क्या आजीवन वो कंवारे ही रहने वाले हैं? नहीं, देखो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से उनका खल कुटुंब विषयोग है, हाँ। खल कुटुंब विषयोग में ऐसा है कि वो अपने तो घर में बहुत अच्छा प्रतिष्ठावान है, लेकिन अगर अब वो किसी दूसरे के घर में किसी की विवाह के तौर पर अगर जाते हैं, मतलब एज ए दामाद जुड़ते हैं, दामाद कह सकते हैं, तो उनके लिए वो वाला जो घर है वो थोड़ा सा सूट नहीं करेगा, नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो खल विषयोग बना। तो इस हिसाब से तो पंडित जी कई सारी लड़कियों के सपने टूट जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि 2027 और 28 में एक योग आ रहा है जो सलमान खान के विवाह के लिए है। अच्छा। पर एक, अगर मैं ज्योतिष को ना देख के, अगर मैं फैन फॉलोइंग देखते हुए अगर मैं सलमान खान की बात करूं, तो अगर सलमान खान अपने ग्राफ को थोड़ा सा वांटेड भाईजान को रखते हुए, अलग रखते हुए, उसको अगर और दूसरे शेड्स में अगर अपने करियर को आगे बढ़ाएं तो आगे उनका घर भी बस चांस बचता है, उनका घर भी बस घर भी बच सकता है, और करियर वाइज उनकी फिल्में भी मूव कर सकती हैं। जैसे आप देखते हो कि एक एंग्री यंग मैन का जो अमिताभ बच्चन को मिला हुआ है, पर अपने दौर में आते आते उन्होंने दादा के रोल भी किए हैं, पिता के रोल भी किए हैं, और वो फिल्में अच्छी चली हैं। बागबान देख लो, बाबुल देख लो, कभी खुशी कभी गम देख लो। तो ऐसे ही सलमान खान का ग्राफ भी, जो 60 के बाद का जो ग्राफ है, वो अब लोग, उनके फैंस भी देखना चाहते हैं कि भाईजान जो है थोड़े से भाईजान के बाद बाबा जान में कैसे लगते हैं वो उनको। लेकिन पंडित जी आपको याद होगा जो हमारे देव साहब थे वो काफी उम्र होने के बाद भी लवर बॉय की भूमिका में दिखाई देते थे, और आजकल के जो हीरो हैं वो इस चीज को बहुत आसानी से एक्सेप्ट करते नहीं हैं कि उनका हीरो का जो तमगा है वो बच्चन साहब की तरह किसी और कैरेक्टर में बदल जाए। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक शादी की बात है, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि उनका घर बसेगा या नहीं बसेगा, कब तक कंवारे रहेंगे, तो आपको याद होगा कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे आदरणीय अटल जी, तो उनसे एक सवाल पूछा गया था कि आपने विवाह क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बड़ी दबंगता से इस सवाल का जवाब दिया था कि देखिए मैंने विवाह नहीं किया है लेकिन मैं कंवारा नहीं हूँ, ये बात उन्होंने कही थी, आपको याद होगा। तो सलमान के बारे में भी हम ये बात कह सकते हैं, और जितने भी इस तरह के स्टार्स हैं उनके बारे में ये बात कही जा सकती है। लेकिन आपसे आज इस बात को करते हुए हम उम्मीद कायम रखेंगे और इस उम्मीद पर अपने शो को यहीं खत्म करेंगे कि देखिए 28 तक पंडित जी ने ग्रह देखा है, तो सलमान का जो ग्रह योग, चाल, नक्षत्र और उनकी कुंडली के हिसाब से करियर तो थोड़ा सा ठीक हो ही सकता है, लेकिन उनको अपनी फिल्मों के सब्जेक्ट बदलने पड़ेंगे, कंटेंट बदलना पड़ेगा, ग्रामर बदलना पड़ेगा और कैरेक्टर भी बदलने पड़ेंगे। एक्शन हीरो की भूमिका से थोड़ा सा उनको फैमिली मैन की तरह से सामने आना पड़ेगा, तो उनका करियर भी ठीक हो जाएगा और घर भी बस जाएगा। और जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि सलमान की शादी कब होगी, तो पंडित जी के हिसाब से अगर हम देखें, भारत जी के हिसाब से, तो बहुत जल्द 28 के बाद उनके विवाह के योग भी बन रहे हैं। आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का
यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार्स। अगले शो में हम फिर किसी और स्टार की कुंडली को देखते हुए मिलेंगे, किसी फिल्म की समीक्षा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।